गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी इलाहाबाद की क्रांतिकारी धरती से अपने सभी शिक्षकों को नमन करता हूं और जो भी बच्चे मुझको लाइव देख रहे हैं, आप सभी बच्चों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो भी बच्चे मुझको लाइव देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और बच्चों, ये जो आपका टॉपिक है क्यूब, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल जब भी यूपी ट्रिपल एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं या यूपीएसआई की परीक्षा में पूछे जाते हैं, एसएससी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों का ये सवाल गलत हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे बहुत ही आसानी से आपको क्यूब का हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और किसी भी परीक्षा में इस टॉपिक से रिलेटेड चाहे आसान सवाल पूछा जाए चाहे कठिन सवाल पूछा जाए, आप उस क्वेश्चन को निश्चित रूप से करके आएंगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों। चलिए, बहुत ढेर सारे बच्चे आ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं। आप सभी बच्चों का स्वागत है और सभी बच्चे बोल रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। बच्चों, आप सभी लोगों को पूरे द स्पीड परिवार का हमेशा आशीर्वाद रहा है और हमेशा रहेगा। आप लोग बहुत तरक्की करें। अभी तो बच्चों आप लोग केवल एक नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी यहीं तक आपकी जिंदगी नहीं है, अभी इसके आगे भी आपको बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो इस वजह से मेहनत करते रहें आप लोग। और आप लोगों की एकता का जो परिणाम आज मिला है आप सभी लोगों के सामने, एनटीपीसी की एग्जाम की डेट बच्चों डिक्लेयर हो चुकी है 15 दिसंबर। ठीक है, और एसएससी ने भी कई सारे अपने एग्जाम को क्लियर करने की जो डेट है वो बच्चों दे दी है एसएससी ने भी। तो निश्चित रूप से ये सब कुछ आप लोगों की मेहनत का ही परिणाम रहा है। चलिए, मैं अब एक एक करके सबका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। शिवम द्विवेदी करें सर आप एडवांस मैथ्स पूरा पढ़ा दीजिए प्लीज। बस अगले महीने लगभग कोचिंग बच्चों ओपन हो जाएगी। ठीक है, परेशान न होइएगा, तो आप लोगों को पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। चलिए, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार जो आप लोग इतना प्रेम देते हैं। चलिए, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों को स्पष्ट तरीके से सुनाई दे रही है? आप सभी बच्चे कमेंट करके बता दें, मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है आप लोगों को? चलिए बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। वेद त्रिपाठी, कुमार राघव, शिवम, आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए, अब हम लोग बच्चों अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है आप लोग वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, क्योंकि बच्चों इसी से टीचर का मनोबल बढ़ता है। आप हमारे सामने होते हैं तो लगता है कि सारी चीजें मैं आपको समझा पा रहा हूं, सिखा पा रहा हूं, और आपका चेहरा देख के पता चल जाता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ आप हमसे दूर हैं, लेकिन फिर भी रिश्तों को उसी प्रकार से कायम रखें, वही रिश्ता बना रखें, उसी प्रेम, सम्मान और श्रद्धा के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको हर एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे भी। चलिए, आइए बच्चों, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों घन एवं घनाभ। चलिए,
बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा इस टॉपिक को बच्चों। मैं आराम आराम से एक एक कॉन्सेप्ट आपको बार बार समझाऊंगा, लेकिन सब कुछ आपको समझ में तभी आएगा जब लगातार आप हमसे जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक बार आएंगे यूट्यूब पर, आपने सर्च कर लिया, देख लिया मुझको, फिर आप चले गए, फिर 10 मिनट के बाद आएंगे, तो इस प्रकार से बच्चों आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी बच्चों। अगर आप मुझको देख रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा के ही जाऊंगा। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है कि जो आपको समझ में ना आए। चलिए आइए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, अगर बच्चों मैं क्यूब की बात करूं तो घन क्या होता है? आप कहेंगे कि घन एक ऐसा 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसकी सभी बीमाएं बराबर होती हैं। बीमाएं बोलने का मतलब बच्चों, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, उसको हम क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखिएगा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ये मैंने एक बॉक्स अपने हाथ में लिया हुआ है, और अगर इस बॉक्स की मैं बात करूं तो ये बॉक्स कैसा है? 2D फिगर है या 3D फिगर है? तो आप कहेंगे ये बॉक्स 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में त्रिविमीय आकृति। तो अगर बच्चों मैं इस क्यूब की बात करूं तो इस क्यूब की ये क्या है? आप कहेंगे ये लंबाई है। ये क्या है बच्चों? ये चौड़ाई है। और ये क्या है? इसको आप कहते हैं ऊंचाई या गहराई। ये क्या है? ऊंचाई है। यहां से आप देखिएगा, ये क्या बच्चों? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल हो, तीनों बराबर हो, तो ऐसे 3 डायमेंशनल फिगर को हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं बच्चों। तो आप कहेंगे कि घन क्या है? घन एक त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है बच्चों। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मैं लिखाते भी चल रहा हूं। घन, आप हेडिंग लिख लीजिएगा घन, और घन के अंतर्गत आप लिखिएगा घन वह त्रिविमीय आकृति है जिसकी सभी बीमाएं समान होती हैं। जिसकी सभी बीमाएं, बीमाएं बोलने का मतलब बच्चों क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। तो ऐसे 3D फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्यूब कहते हैं बच्चों। आ रही बात समझ में? आप लोग नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि ये मेरा बैच है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मुझे प्रॉपर नोट्स भी बनवाना होता है। तो आप सभी बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हो या नहीं भी पढ़ रहे हो बच्चों, ये टॉपिक मैं आप लोगों को पूरी तरह से फ्री पढ़ा रहा हूं, तो आप नोट्स भी बनाते चलिएगा साथ साथ। बहुत आराम से मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, अब यहीं पर बच्चों आप लोग क्यूब का फिगर भी ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए, ये क्या बच्चों? आपका ये क्यूब का फिगर है। अब आप खुद देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये है बच्चों लंबाई, ये लेंथ है, इसको आप कहते हैं लंबाई। ये क्या है? ये है चौड़ाई। और ये क्या है? ये है ऊंचाई। तीनों क्या है बच्चों? तीनों इक्वल है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है बच्चों? तीनों बराबर है। आ रही बात समझ में? चलिए, एक और फिगर मैं बना दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से बच्चों क्यूब बनाने में बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है,
बच्चे कहते हैं क्यूब हम कैसे बनाएं, तो देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं। कुछ भी नहीं करना है, दो बॉक्स बना करके और इन सबको आप एक साथ मिला दीजिए। तो ये क्या है बच्चों, ये आपका क्यूब है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये है लंबाई, ये लेंथ है, यहां पर ये क्या है चौड़ाई, और ये क्या है ऊंचाई, और ये तीनों बीमाएं बराबर हैं। तो आपने वही लिखा है कि घन व त्रिविमीय आकृति है जिसकी सभी बीमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिएगा ध्यान से, अब आगे की कहानी सुने आप लोग। देखिए, अगर बच्चों मैं क्यूब की बात करूं, ये आपको दिखाई दे रहा है घन। अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो आपने कहा कि ये क्यूब की लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ये तीनों तो बराबर है, ये आपने नोट भी कर लिया है। अब आगे समझिएगा, अगर बच्चों ये क्यूब है तो घन कुल 6 सतहों से मिलकर बना होता है। आप देख रहे हैं कि एक सतह आपको ये दिखाई दे रही ऊपर वाली, एक सतह ये है, एक सतह ये है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सरफेस बोलते हैं, सतह बोलते हैं। ये एक सतह है, और ये क्या है इसके ठीक विपरीत एक सतह आपको ये दिखाई दे रही है, दो सतह। इधर आपको एक सतह दिखाई दे रही है, ये देखिएगा तीन सतह, और एक सतह इधर दिखाई दे रही है, ये क्या है चौथी सतह। इधर देखिएगा ये पांचवी सतह, और इसके जस्ट विपरीत में ये कौन सी है, ये छठवीं सतह। बच्चों आ रही बात समझ में, ये छठवीं सतह है। तो घन में कुल कितनी सतहें होती हैं, तो आप कहेंगे कि घन में कुल 6 सतह होती है। बच्चों घन में कुल कितनी सतह होती है, घन में कुल 6 सतह होती है। तो पॉइंट वाइज बच्चों नोट भी करते चलना हम लोगों को। तो आप पॉइंट नोट करिएगा, घन में कुल 6 सतहें होती हैं। घन में घन में कुल 6 सतहें होती हैं। चलिए कितनी सतह होती हैं बच्चों, 6 सतह होती है। मैं आपको फिगर ड्रॉ करके भी समझा रहा हूं, देखिएगा। अगर मैं क्यूब की बात करूं, चलिए ये आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा बच्चों। अब यहां देखिएगा, अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इस फिगर में देखिए एक सतह आपको ये दिखाई दे रही है, एक सतह। तो जस्ट इसके अपोजिट इसके पीछे एक सतह होगी। तो ये और इसके पीछे वाली सतह कितनी हो गई, दो सतह। फिर देखिए एक ऊपर सतह दिखाई दे रही है, तो इसके जस्ट अपोजिट में एक सतह नीचे होगी। तो एक और एक कितना, दो, और एक और एक कितना, दो, दो दो चार। फिर इधर देखिएगा, इधर एक सतह होगी और इसके जस्ट अपोजिट में एक सरफेस इधर होगी बच्चों। तो 4 और 2 कितना, 6। टोटल बच्चों आपको 6 सतह दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं इन सभी सतहों की बात करूं, अगर मैं इन सभी सतहों की बात करूं बच्चों, तो देखिएगा मैं नोट कर दे रहा हूं। ये देखिए, अगर आपको ये 6 सतहें दिखाई दे रही हैं इस फिगर में, तो आप समझिएगा बच्चों, जो ये ऊपर वाली सतह दिखाई दे रही है इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप कहते हैं टॉप। और इसके जस्ट जो विपरीत में जो नीचे सतह दिखाई दे रही है उसको आप क्या बोलते हैं, आप कहते हैं बॉटम। आ रही बात समझ में। चलिए ये देखिए, जो आपको ठीक सामने ये सतह दिखाई दे रही है इसको आप क्या बोलते हैं, फ्रंट। और इसके अपोजिट में इधर क्या बच्चों, बैक। इधर देखिएगा आपके बाएं हाथ की तरफ, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट सरफेस, और इसको हम क्या बोलते हैं, राइट सरफेस। आ रही बात समझ में। आप फिगर में देखिएगा, ये क्या है बच्चों, ये है टॉप, इसके जस्ट अपोजिट में ये क्या है, बॉटम। ये क्या है, ये है बच्चों आपका फ्रंट, और ये क्या है, ये है बैक।
इधर क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लेफ्ट सरफेस, और ये क्या है, ये है राइट सरफेस। क्लियर है बच्चों? तो घन में कुल कितनी सतह होती हैं? तो आप कहेंगे कि घन में कुल 6 सतहें होती हैं। घन 6 सतहों से मिलकर बना होता है। और बच्चों अगर मैं इन सभी सतहों की बात करूं तो प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है। अगर मैं प्रत्येक सतह की बात करूं तो ये प्रत्येक सतह कैसी होती है? प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है बच्चों, आप देख लीजिएगा। और वर्गाकार क्यों ना हो? क्योंकि जब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई, तीनों इक्वल है, तो आप कहेंगे जितनी भुजा, जितने सेंटीमीटर की भुजा ये होगी, उतने सेंटीमीटर की भुजा ये होगी, उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा बच्चों। तो ये जो आपका सतह दिखाई दे रहा है, ये सतह कैसा होगा? वर्गाकार होगा बच्चों। तो आप कहेंगे कि घन की सतहें वर्गाकार होती हैं। अगला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, घन की सतहें वर्गाकार होती हैं। घन की सतहें वर्गाकार होती हैं। आ रही बात समझ में? चलिए अब देखिए, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों? अभी आप लोगों ने यह कहा कि घन एक त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। फिर आपने ये कहा कि घन में कुल कितनी सतह होती हैं? घन में कुल बच्चों 6 सतह होती हैं। घन में कुल कितनी सतह होंगी? घन में कुल 6 सतह होंगी। आपको दिखाई दे रहा है एक सतह, ये 1 2 फिर 3 4, ये 5 और ये कितना 6। और किसी भी एक सतह की एक सतह विपरीत होती है और 4 सतहें पड़ोसी होती हैं। बात को समझिएगा। अब आगे देखिए, आगे मैं क्या नोट करा रहा हूं, देखिएगा। घन की किसी भी एक सतह की केवल एक सतह विपरीत एवं 4 सतहें पड़ोसी सतहें होती हैं। आ रही बात समझ में बच्चों? तो घन में किसी भी एक सतह की एक सतह विपरीत होगी और अन्य 4 सतहें पड़ोसी होती हैं। पड़ोसी बोलने का मतलब बच्चों एडजेसेंट सरफेस है। पड़ोसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस सतह से जुड़ी हुई सतह होती है, तो इस वजह से बच्चों उसको हम पड़ोसी सतह कहते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों, अगर ये आपका क्यूब है, ये मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा क्यूब दिखाई दे रहा है, तो मैं बड़े क्यूब का यूज कर रहा हूं। देखिए, ये देखिए, आप लोगों के लिए दिन भर मैंने यही सब काम किया है। देखिएगा, अब ये क्यूब सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। अगर ये क्यूब आपको दिखाई दे रहा है तो आप बताइए, यहां पर ऊपर एक सतह दिखाई दे रही है, ये सरफेस आपको दिखाई दे रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बताइए, जो ये वाली सरफेस जिस पर मैं मार्क कर रहा हूं, अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करूं तो इससे ये वाली सतह जुड़ी है कि नहीं बताइए? तो आप कहेंगे इससे ये वाली सतह यहां पर देखिएगा ज्वाइंट है। तो बच्चों अगर ये जुड़ी हुई सतह है तो ये सतह और ये सतह कैसी होंगी? पड़ोसी सतह होगी। इस सतह से ये वाली सतह जुड़ी है या नहीं? तो आप कहेंगे इससे ये वाली सतह जुड़ी है, तो ये दोनों सतहें पड़ोसी होंगी। इससे ये वाली सतह जुड़ी है तो आप कहेंगे ये दोनों पड़ोसी हैं, और इससे ये वाली सतह जुड़ी है तो ये भी क्या है? पड़ोसी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस वाली सतह से क्या ये वाली जो नीचे वाली सतह है, क्या ये सतह जुड़ी है क्या? तो आप कहेंगे ये नीचे वाली सतह नहीं जुड़ी है। तो अगर इस सरफेस से ये सरफेस ज्वाइंट नहीं है बच्चों, तो इसका ये क्या है? अपोजिट सरफेस है। इसीलिए हमने कहा कि किसी भी एक सतह की एक सतह विपरीत होगी और अन्य 1 2 3 4 अन्य 4 सतहें कैसी होंगी? अन्य 4 सतहें बच्चों पड़ोसी सतह होंगी।
आ रही बात समझ में? तो किसी भी एक सतह की केवल एक सतह विपरीत होगी और अन्य 4 सतहें पड़ोसी सतहें होती हैं। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए अब मैं इसके लिए आप लोगों को फिगर बनवा दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। चलिए ये देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये क्या है? लेफ्ट, ये है लेफ्ट, ये है राइट, ये है टॉप, ये है बॉटम, ये है फ्रंट और ये क्या है? बैक। तो आप जरा बताइएगा हमें, अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे टॉप का अपोजिट क्या होगा? बॉटम होगा। लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा? राइट होगा। फ्रंट का अपोजिट क्या होगा? बैक होगा। बच्चों क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट और राइट ये दोनों सतहें एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होंगी, और बच्चों फ्रंट और बैक ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होंगी। फिर आप कहेंगे टॉप और बॉटम ये दोनों कैसी सतह होंगी बच्चों? ये दोनों आपकी सतहें विपरीत सतहें होंगी। क्या बोलेंगे? विपरीत सतहें होंगी। आ रही बात समझ में? चलिए अभी आज पहला दिन है, तो क्यूब के बारे में अच्छे से आप सीख लीजिए कि क्यूब में क्या क्या होता है। अभी सब कुछ बताने के बाद मैं एक साथ रिवीजन करूंगा, एक साथ आपको रिमाइंड कराऊंगा कि क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा और क्या आज की क्लास में आपने सीखा। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये वाली जो सरफेस है लेफ्ट, उसका अपोजिट राइट, टॉप का अपोजिट बॉटम और फ्रंट का क्या होगा? बैक होगा। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर बच्चों अब हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में कोने कितने होंगे? तो देखिए कोना हम किसको बोलते हैं बच्चों? कॉर्नर को बोलते हैं। और कोना आप हमेशा जिस रूम में रहते हैं उस रूम में हमेशा आप देखते होंगे। जिस रूम में आप रहते हैं बच्चों, तो जो आपका फर्श है, फर्श पे ही आपको 4 कोने दिखाई देते हैं। और जब आप रात को बिस्तर पर सोते हैं तो आपकी आंखें ऊपर देखती हैं, छत को देखती हैं, तो 4 कोने आपको छत पर दिखाई देते हैं। छत पर आपको 4 कोने दिखाई देते हैं। तो कोने कितने होते हैं बच्चों? तो कुल मिलाकर के कोने 8 होते हैं। टोटल कोने कितने होंगे? टोटल कोने 8 होते हैं। तो चलिए पहले मैं नोट करा दे रहा हूं, फिर मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा अभी बॉक्स में। पहले मैं नोट करा दे रहा हूं। देखिए आप सीधे कहेंगे कि घन में कुल 8 कोने होते हैं। कोने को क्या बोलते हैं? कॉर्नर। कुल 8 कोने होते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों, अब ये 8 कोने कौन कौन से मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये आप लोगों को एक क्यूब दिखाई दे रहा है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, जरा सोचिए, मैं इसका बॉक्स ओपन कर दे रहा हूं। मान लेते हैं कि आपका ये कमरा और आप यहां पर बिस्तर लगाकर सोए हैं। तो जब आप यहां सोएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा बच्चों? ये देखिए आपको अपना फर्श दिखाई देगा, और ये क्या दिखाई देगा बच्चों? ये आपको आपका छत दिखाई देगा। तो समझिएगा यहां पर कोने कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे कि जो आपको ये आपका फर्श दिखाई दे रहा है, यहां पर एक कोना देखेगा, ये क्या है? एक कॉर्नर है, कोना है। ये आपका एक कॉर्नर है, दूसरा कोना, ये तीसरा कोना और ये चौथा कोना। 4 कोने दिखाई दे रहे हैं बच्चों। और ऊपर देखेगा, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये और एक कोना ये। 4 कोने आपको ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों कोनों की संख्या कितनी है? कोनों की संख्या होती है बच्चों 8। टोटल क्यूब में कितने कॉर्नर होंगे? 8 कॉर्नर होंगे बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा एक बात, अगर बच्चों ये 8 कोने हैं तो आप जरा सोचिएगा, अगर एक कोना यहां पर बन रहा है, अगर ये एक आपका कॉर्नर है, तो ये कोना कितनी सतहों से मिलकर बन रहा है? इस बात को भी सोचिए। अगर ये आपका कॉर्नर है
तो ये कॉर्नर आपका 3 सतहों से मिलकर बन रहा है। आ रही बात समझ में? देखिएगा, एक सतह ये दिखाई दे रही है, एक सतह ये, एक सतह ये, दूसरी, और ये एक ऊपर वाली सतह 3। तो ये 3 सतह जहां पर जुड़ी हैं वहीं पर आपका एक कोना बन रहा है बच्चों। आप खुद देखिएगा, एक ये सतह आपको दिखाई दे रही है, ये वाली सतह जरा देखिए, एक ये वाली सतह देखिए, और एक ये वाली सतह देखिए। इन तीनों सतहों का ये क्या है? ये मिलन बिंदु है, और जहां पर 3 सतहें मिलती हैं वहां पर एक कोने का निर्माण होता है। तो आप इस बात को समझिएगा कि कोना सदैव 3 सतहों से मिलकर बनता है। कोना कितनी सतहों से मिलकर बनता बच्चों? तो आप कहेंगे कि ये देखिए, एक सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह, यहां तीनों सतहें आकर के मिली तो यहां पर क्या बनेगा? कोना बनेगा। यहां देख लीजिए, आप यहां पर देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखिए जरा, यहां पर ये जो नीचे वाली सतह, ये वाली सतह लेफ्ट, और ये जो फ्रंट वाली आपकी सरफेस है, ये तीनों सतहें यहां पर आके ज्वाइंट हैं, तो आप कहेंगे यहां पर आपका एक कोना बनेगा। तो कोना हमेशा 3 सतहों से मिलकर बनता है। तो इसको लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए लिख लीजिएगा, कोना सदैव 3 सतहों से मिलकर बनता है। तीन सतहों से, 3 सतहें जहां मिलती हैं वहां एक कोने का निर्माण होता है। चलिए, ये भाषा कुछ अच्छी लग रही, इस वजह से मैंने भाषा बदल दिया। घन में कुल 8 कोने होते हैं और कोने हमेशा 3 सतहों से मिलकर बनते हैं। तो मैंने लिख दिया कि 3 सतहें जहां मिलती हैं वहां एक कोने का निर्माण होता है। अब मैं आप लोगों को जरा दिखा दूं कि कॉर्नर आपके फिगर में कहां कहां है। देखिएगा ध्यान से बच्चों। देखिए, अपने फिगर में आप लोग देख लीजिए कहां कहां आपको कोना दिखाई दे रहा है। जरा अपने फिगर में आप लोग देखिएगा। चलिए बच्चों, आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपको एक कॉर्नर दिखाई दे रहा होगा। ये आपका एक कॉर्नर है। ये देखिएगा, ये क्या है? ये आपको दूसरा कॉर्नर दिखाई दे रहा होगा, ये दूसरा कोना है। यहां पर आपको एक कोना दिखाई दे रहा होगा, तो ये तीसरा कोना है। एक कोना आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये चौथा कोना है। फिर ये देखिए, ये क्या है? ये 5वां कोना। ये क्या है? ये 6वां कोना। ये क्या बच्चों? ये 7वां कोना। और यहां पर देखिएगा, एक हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, ये क्या है? 8वां कोना है। आ रही बात समझ में? सारे कॉर्नर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। चलिए दूसरा रंग चढ़ा दूं क्या? देखिए, एक कॉर्नर ये, एक दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। ये क्या है बच्चों? ये सभी आपके कॉर्नर हैं, कोने हैं। और कोई भी कोना आप देखेंगे तो कोना हमेशा 3 सतहों से ही मिलकर बनता है बच्चों। आ रही बात समझ में? तो जहां पर 3 सतहें मिलती हैं एक दूसरे से वहां पर एक कॉर्नर का निर्माण होता है। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिएगा आप, चलिए अब बच्चों ध्यान से आप समझे। अभी आपने क्या पढ़ा कि जहां पर 3 सतहें एक दूसरे से मिलती हैं
वहां पर एक कोने का निर्माण होता है, उसको हम कॉर्नर कहते हैं। अब जरा समझिएगा, अगर 3 की बजाय 2 सतहें आकर के ज्वाइंट हों, तो बच्चों जहां पर 2 सतहें एक दूसरे से आकर के मिलती हैं, वहां पर किनारे का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं बच्चों? एज बोलते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, यहां देखिए, मैं आपको इसी में दिखा रहा हूं, ये देखिएगा ध्यान से। आपने कहा था एक सतह ये दिखाई दे रही है, एक वाली सतह जिसको हमने पहले से काट रखा है, ये देखिए एक सतह ये है, ये दूसरी सतह और ये तीसरी सतह। यहां पर 3 सतहें मिली हैं तो यहां पर कोना बना है, यहां 3 सतहें मिली हैं तो यहां पर कोना बना है, लेकिन जहां पर 2 सतहें मिलेंगी वहां पर कोना नहीं, वहां पर किनारा बनेगा। बच्चों मैं आपको दिखाता हूं कि 2 सतहें कहां कहां मिल रही हैं। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका एक सरफेस है, एक सतह है। तो बच्चों ये सतह आप देखेगा, क्या इस वाली सतह में, क्या इस वाली सतह में ये वाली सतह आकर के ज्वाइंट हो रही कि नहीं? जुड़ रही है बच्चों। तो यहां से लेके यहां तक आप जरा देखिएगा, अपनी निगाहें चलाएं आप लोग, यहां से लेकर के जहां मेरी उंगलियां चल रही हैं बच्चों, ये देखिएगा, ये देखिए मेरी उंगलियां जहां चल रही हैं, आप इस लाइन को जरा देखिए, ये जो मेरी उंगली चल रही है, आप इस लाइन को जरा देखेगा। इस लाइन पर बच्चों 2 सरफेस आकर के जुड़ी हैं। कौन कौन सी सरफेस? आप कहेंगे जो एक टॉप पे सरफेस है वो सरफेस, और एक जो आपको फ्रंट पे दिखाई दे रहा है वो सरफेस। तो ये दोनों सतहें यहां पर आके जुड़ी हैं। तो जहां पर 2 सतहें आकर के जुड़ती हैं, वहां पर बच्चों किनारे का निर्माण होता है, उसको हम किनारा कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम एज कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब जरा समझिएगा कि किनारों की संख्या कितनी होती है। तो किनारों की संख्या निकालने के लिए आपको यह देखना होगा कि कहां कहां पर 2 सतहें आकर के जुड़ी हैं। तो आइए मैं काउंट कराता हूं आप लोगों को। देखिए, एक सतह ये वाली पूरी सतह और एक ये ऊपर वाली सतह। इस लाइन को जरा देखिए, एक किनारा ये दिखाई दे रहा है, यहां पर 2 सतह आके जुड़ी है। आप कहेंगे जब एक किनारा ये है तो जस्ट इसके अपोजिट में एक किनारा यहां पर होगा कि नहीं? एक किनारा ये होगा, एक किनारा बच्चों ये होगा, क्योंकि यहां पर ये वाली सतह और ये पीछे वाली सतह दोनों जुड़ी हैं। तो एक और एक, ये कितना? 2 किनारे हो गए। फिर यहां देखिए, ये वाली सतह और ये वाली सतह यहां पर आके जुड़ी हैं, तो ये आपका एक किनारा हुआ। कितने हो गए? 3। फिर देखिए, ये वाली सतह और ये वाली सतह यहां जुड़ी हैं, तो कितने हो गए? 4। तो बच्चों 4 किनारे हो गए ऊपर। तो सेम इसी प्रकार से 4 किनारे नीचे हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, 4 किनारे कहां कहां नीचे? ये देखिए, एक किनारा ये दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पे ये और ये वाली सतह आकर के ज्वाइंट है। एक किनारा ये, फिर एक किनारा ये 2, फिर एक किनारा ये 3 और एक किनारा ये 4। तो 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 कितना? 8। आप कहेंगे अभी तो 8 ही बताया, तो थोड़ा सा सब्र करिए और बताता हूं। 8 हो गया बच्चों। 4 ऊपर आपको दिखाई दे रहा किनारा, 4 नीचे किनारा दिखाई दे रहा है, 4 4 हो गए 8। अब देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर भी तो ये वाली सतह और ये वाली सतह आकर के इस लाइन पर ज्वाइंट है। ये लाल पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी, इस लाल पट्टी पर ये सतह और ये सतह आकर के जुड़ी हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये भी एक किनारा है। अगर ये किनारा है तो एक किनारा ये भी होगा, इधर वाला दूसरा, फिर ये देखिए ये होगा तीसरा और ये वाला होगा चौथा। तो ये आपको 4 किनारे दिखाई दे रहे हैं। आ रही बात समझ में? चलिए अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, तो 4 किनारे हो गए ऊपर, मैंने काउंट करा दिया। 4 किनारे हमने नीचे काउंट करा दिया। तो 4 4 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 1 11 और ये कितना? 12। तो कुल किनारों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 12 हो गई। तो आइए इस बात को हम लोग नोट कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे? हम सीधे यही लिखेंगे बच्चों कि जहां पर 2 सतहें आकर के मिलती हैं वहां पर किनारा बनता है। देखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, 2 सतहें जहां एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं, वहां एक किनारे का निर्माण होता है।
वहां एक किनारे का निर्माण होता है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, फिर लिख लीजिएगा नीचे, घन में कुल 12 किनारे होते हैं। घन में कुल 12 किनारे होते हैं। आ रही बात समझ में? और किनारों को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? इसको मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, इसको हम बोलते हैं एज। चलिए अभी मैंने ये बात आप लोगों को समझाया कि दो सतहें जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं वहां एक किनारे का निर्माण होता है। और घन में कुल कितने किनारे हैं? घन में कुल 12 किनारे होते हैं बच्चों। तो 12 किनारा मैंने आपको अभी बॉक्स में काउंट करके दिखा दिया। अब मैं आपको फिगर में भी काउंट करके दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर मैं फिगर बनाऊं तो फिगर में जरा देखिएगा आप लोग, चलिए देखिएगा ध्यान से, ये आपका फिगर बन चुका है। अब आप इस फिगर में देखिएगा कि टोटल किनारों की संख्या कितनी है। चलिए बच्चों देखिएगा ध्यान से आप लोग, किनारों की संख्या हम लोग काउंट करने जा रहे हैं आपके इस फिगर में। तो चलिए रंग बिरंगा हम लोग कलर लेने जा रहे हैं। ये देखिएगा, ले लिया हमने एक रंग बिरंगा कलर, एक दूसरा कलर हमने ले लिया ये। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, तो यहां देखिएगा, ये जो आपको यहां से लेके यहां तक लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या बच्चों? एक किनारा ये है, क्योंकि यहां पर दो सतहें आकर जुड़ी होंगी। एक किनारा आपको ये दिखाई दे रहा है, एक किनारा ये देखिएगा, दूसरा वाला किनारा। फिर आप कहेंगे एक किनारा ये है, देखिए ये तीसरा वाला किनारा है, लाल तो जम रहा है, तीसरा किनारा है। और ये वाला जो आपका किनारा है, इसको आप क्या बोलेंगे? चौथा किनारा। ये 4 किनारे आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो सेम इसी प्रकार से देखिएगा, एक ये वाला किनारा होगा, 4 और 1 5, 5 और 1 कितना? 6। फिर ये देखिएगा ध्यान से, ये हो गया बच्चों 7 और ये हो गया 8। हमने आपको सेम इसी प्रकार से डिब्बे में भी दिखाया था, सेम हमने इसी प्रकार से आपको डिब्बे में भी दिखाया। देखिए 1 2 3 4, 4 ऊपर, और फिर देखिए 1 2 3 4, 4 नीचे। तो 4 किनारे ऊपर और 4 किनारे हो गए नीचे। अब देखिएगा ध्यान से, 4 और कौन से किनारे हैं? तो आप कहेंगे एक किनारा देखिएगा ये दिखाई दे रहा है, ये वाला किनारा दिखाई दे रहा बच्चों, एक। फिर ये देखिए, ये हो गया आपका दूसरा किनारा, फिर ये हो गया तीसरा किनारा, और ये हो गया चौथा किनारा। तो ये टोटल बच्चों 4 4 8 4 12, 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 साइड में। आ रही बात समझ में? ये आपको कहां कहां दिखाई दे रहे हैं? ये सभी किनारे कहां कहां दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहेंगे 4 दिखाई दे रहा है ऊपर, और 4 दिखाई दे रहा है नीचे, और 4 कहां दिखाई दे रहा है बच्चों? 4 दिखाई दे रहा है अगल बगल। तो टोटल जोड़ लीजिए, अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो कुल कितने किनारे होंगे? 12 किनारे होंगे बच्चों। मेरी बात आ रही समझ में आप लोगों को? तो आप लोगों ने बिल्कुल काउंट करना सीख लिया होगा कि सतहें कितनी होंगी, सतह किसको हम कहते हैं। और बच्चों फिर आपने ये सीख लिया होगा कि हम कोना किसको कहते हैं, कोना कैसे बनता है, किनारा किसको कहते हैं, किनारा कैसे बनता है, कितने किनारे होते हैं। ये सारी बातों को आप लोगों ने सीख लिया होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, आप लोगों ने देखे क्या क्या पढ़ा है। देखते हैं बच्चों आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखिए देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले आप लोगों ने यह पढ़ा कि घन एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
सब बराबर होती है बच्चों। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। फिर आपने कहा कि घन के बनने में 6 सतहों का योगदान होता है। घन ऐसे नहीं बन जाता है। घन के बनने में कितनी सतहों का योगदान होता है, घन के बनने में कुल 6 सतहों का योगदान होता है बच्चों। टोटल 6 सरफेस यूज किए जाते हैं क्यूब के निर्माण में। आ रही बात समझ में? तो आपने ये लिखा है कि घन में कुल 6 सतहें होती हैं और इन्हीं सतहों को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सतहों को ही हम लोग फलक भी बोलते हैं। सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? चाहे आप सतह बोलिए मतलब सरफेस बोलिए, और चाहे आप फलक बोलिए मतलब फेसेस बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होगा बच्चों। आ रही बात समझ में? तो देखिए, घन के निर्माण में कुल 6 सतहों का योगदान होता है। इसका मतलब घन में कुल 6 सतहें होती हैं और किसी भी एक सतह की एक सतह विपरीत होती है और अन्य 4 सतहें पड़ोसी सतहें होती हैं। पड़ोसी हम किसको कहते हैं? अगर किसी सतह से जितनी भी सतहें ज्वाइंट हैं, उन ज्वाइंट सतहों को, जुड़ी हुई सतहों को पड़ोसी सतहें कहेंगे, और जो सतह किसी सतह से जुड़ी नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम विपरीत सतह कहते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, फिर आपने पढ़ा घन की सतहें वर्गाकार होती हैं, एक सतह की एक विपरीत और 4 पड़ोसी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने ये पढ़ा कि जहां पर 3 सतहें मिलती हैं वहां पर एक कोने का निर्माण होता है। जहां पर 3 सतहें मिलती हैं वहां पर एक कोने का निर्माण होता है। और घन में कुल कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं बच्चों। फिर आपने पढ़ा कि जहां पर 2 सतहें मिलती हैं वहां पर एक किनारे का निर्माण होता है, और घन में कुल 12 किनारे होते हैं, जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा इसको। आ रही बात समझ में? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप लोगों का मैं कमेंट पढ़ने जा रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या कोई डाउट लग रहा है किसी बच्चे को। लाइए सर। चलिए, आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं मुझे, क्या जो कुछ भी आपने अभी पढ़ा वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आई हैं या मुझको दोबारा समझाना पड़ेगा? कमेंट करके बताएं आप लोग। अखिलेश मिश्रा कह रहे हैं क्लियर है। चलिए, और बच्चे कमेंट करके बताएं आप लोग, क्या जो आप लोगों ने पढ़ा है सब कुछ क्लियर है? अमित पांडे कह रहे हैं लेट हो गए सर। कोई बात नहीं बाबू, ठीक है, आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, अभी तो वीडियो रहेगा ही। एकदम क्लियर है, नो डाउट, नो डाउट, नो सर, सब क्लियर है, नो डाउट, नो डाउट, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, आप सभी बच्चों का बिल्कुल क्लियर है। बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्यूब क्या होता है, क्यूब में कितनी सतह होती हैं, कितने कोने होते हैं, कोने कितनी सतहों से मिलके बनते हैं, कितने किनारे होते हैं, किनारे कितनी सतहों से मिलके बनते हैं, और कहां कहां किनारा होता है। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए, विजय बहादुर पाल करें सब अच्छे से समझ में आ गया। चंद्रशेखर सैनी को भी आ गया। हिमांशु, नेहा, अखिलेश, लौकुश, सुलभ, अमन, सत्येंद्र, जावेद, कृष्णा, नैतिक, आनंद। चलिए, आप सभी बच्चों का क्लियर है। चलिए, आनंद सिंह कह रहे हैं मजा आ गया सर। चलिए, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। आप सभी बच्चों को पूरी तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है? इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो भी बच्चे मुझको देख पा रहे हैं आप लोग वीडियो को शेयर करिए। चलिए, अब आगे लिखिएगा, अब आगे लिखिएगा घन का विस्तार। घन का विस्तार। अगली हेडिंग नोट कर लें आप लोग। आगे लिखिएगा घन का विस्तार। रितेश गुप्ता कह रहे हैं क्लियर है सर, बहुत मजा आ रहा है। चलिए, हेडिंग नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे हेडिंग नोट कर लीजिएगा घन का विस्तार। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए,
अब बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए अभी जो हम लोगों ने क्यूब पढ़ा वो आपका एक बंद घन था। अब हमें यह समझना है कि अगर हम घन को खोल दें, ओपन कर दें, तो अब घन की आकृति क्या होगी और खुले हुए घन में कहां कोना होता है, कहां किनारा होता है और कहां सतहें होती हैं, हमें यह समझना है। आ रही बात समझ में? बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, मैं क्या बताने जा रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आपके इस चैप्टर का सबसे मुख्य टॉपिक यही है, घन का विस्तार। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे की चीजें आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह मत सोचेगा कि बहुत हल्के में इसको हमें आगे निकाल देना है। घन का विस्तार जिस बच्चे को समझ में आ गया उस बच्चे को मैं ये टॉपिक पूरी तरह से समझा लूंगा। क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि घन का विस्तार क्या है तो फिर बाद में चीजें आपको अच्छे से नहीं समझ में आएंगी। तो ध्यान दीजिए आप लोग, आप लोगों को आज पढ़ना है अभी घन का विस्तार। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। अभी बच्चों मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बताइए ये क्यूब कैसा है, तो आप कहेंगे कि ये जो घन मुझको दिखाई दे रहा है ये घन बच्चों आपका क्लोज फिगर है, ये बंद आकृति है, ये ठोस घन की बंद आकृति है, ये बिल्कुल बंद दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को ओपन कर दूं तब घन की आकृति क्या होगी, इसको समझना है। तो वैसे बच्चों जो भी आकृति है कई सारी आकृतियां बन सकती हैं, तो कई सारी आकृतियां हम लोग डाइस में पढ़ेंगे इसके आगे आने वाले चैप्टर में। लेकिन अभी हम लोग केवल एक रूप पढ़ेंगे और उसी एक रूप में हमें समझना है कि कहां पर कोना होता है, कहां पे किनारा होगा, कौन सरफेस है और कैसे कैसे हमें काउंट करना है। आ रही बात समझ में? तो चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों, पूरी ईमानदारी से आप लोग देखेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए ये आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है, एक क्यूब दिखाई दे रहा है बच्चों। इस क्यूब में ये सबसे ऊपर आपको एक सतह दिखाई दे रही है, ये वाली सतह। आप सोच रहे होंगे कि मैंने हाथ में ब्लेड भी लिया है, ब्लेड क्यों लिया है? तो बच्चों ब्लेड मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि अभी इसको मुझको काट काट के दिखाना है आपको कि इसका खुला हुआ रूप कैसे होगा। देखिए ये आपको एक सतह दिखाई दे रही है, ये एक सरफेस आपको दिखाई दे रही है। और अगर मैं इसको छोड़ दूं बच्चों तो इसके अलावा आप देख सकते हैं आपको 1 2 3 4 ये 4 सतहें दिखाई दे रही हैं और एक सबसे नीचे ये आपको बॉटम दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए आप लोग, ये सबसे ऊपर वाली सतह को हमने पहले ही हटा लिया है, ठीक है? क्योंकि अगर सबको एक साथ हम कैसे काट सकते हैं, हमने पहले इसको हटा लिया। अब इसके अलावा आप देखिएगा 1 2 3 4 ये 4 सतहें आपको दिखाई दे रही हैं और एक सतह आपको ये बॉटम दिखाई दे रहा है। अब आप जरा कॉमन सेंस से सोचिएगा, अगर बच्चों मैं क्या करूं कि यहां पर ये जो सतहें ज्वाइंट हैं इस सबको मैं काट दूं, जो ये लाल पट्टी दिखाई दे रही है आपको, अगर मैं इसको लाल पट्टी को यहां से काट दूं, इस लाल पट्टी को यहां से काट दूं, इस लाल पट्टी को यहां से काट दूं और इस लाल पट्टी को यहां से काट दूं, तो आप देखिएगा कैसी आकृति बनेगी। तो चलिए मैं अब एक को काट रहा हूं। देखिए मैंने एक लाल पट्टी को काट दिया, चलिए बच्चों देखिएगा ध्यान से आप लोग, अभी मैंने केवल इस वाली लाल पट्टी को और इस वाली लाल पट्टी को हमने काट दिया है। तो ये तो देखिएगा ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा था, ये सरफेस आप सभी बच्चों को दिखाई दे रहा था। विमिक्स ऑन करिए सर। ये सरफेस आप सभी बच्चों को दिखाई दे रहा था और हमने यहां देखिएगा इस वाली लाल पट्टी को और इस वाली लाल पट्टी को हमने काट दिया। तो ये जो आपकी आकृति है, अब देखिएगा ये फिगर अब आपका ओपन होगा। अब आपको कितनी सतह ऊपर दिखाई दे रही हैं? ऊपर अब आपको 2 सतह दिखाई दे रही है, आपको देख लीजिए ऊपर अब आपको कितनी सतह दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको एक सतह जो ये है, ये वाली सतह, और एक सतह बच्चों ये वाली जो सतह है, ये वाली सतह।
तो ऊपर आप देख लीजिए कितनी सतह दिखाई दे रही हैं, ऊपर 2 सतह, लेकिन ऊपर एक सतह ये, एक सतह ये दूसरी, और एक सतह बच्चों आपको ये देखिएगा ये भी तो दिखाई दे रहा है तीसरी, जिस पर मैंने पंच मारा हुआ है, ये तीसरी सतह है। और अगर ये तीसरी सतह बच्चों, तो आप कहेंगे कि बस कुछ नहीं करना है, अगर आप इसको अब काट दें, ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों अब हम इसको यहां से अगर काट दें, ये जो लाल पट्टी है और जो ये लाल पट्टी है इधर वाली, अगर हम इन दोनों को काट दें, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए, अगर मैं अब इस वाली लाल पट्टी को काट दूं और इस वाली लाल पट्टी को काट दूं, तो देखेगा क्या आकृति बन जाएगी, देखिए, चलिए देखिए, काट दिया हमने एक लाल पट्टी को, एक लाल पट्टी को हमने इधर वाली को काट दिया, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे देखिएगा ऊपर ये वाली संरचना दिखाई दे रही थी एक, ये देखिएगा 2, ये 3, अब इधर दिखाई दे रहा है एक, ये कितना हो गया 4, तो 1 2 3 और एक कितना 4, 4 सतह हो गई। अब अगर बस मैं इसको काट दूं, इसको अगर मैं काट दूं, देखिए आप लोग, अगर मैं बस अब इसको काट दूं, तो ये देखिएगा ध्यान से, ये बच्चों ये भी सरफेस ओपन हो गई और ये भी सरफेस आपका खुल गया। तो ये आपका पूरा पूरा क्या है, ये बच्चों खुला हुआ आपका घन है, ये क्या है, ये खुला हुआ घन है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब मैं सरफेस काउंट करके आप लोगों को दिखा रहा हूं, मार्क कर दीजिएगा सर। अब मैं सरफेस आप लोगों को काउंट करके दिखा रहा हूं, देखिए, ये देखिए, ये जो आपको सतह दिखाई दे रही है, पहली सतह है, फिर ये दूसरी सतह है, ये तीसरी सतह है, ये तीसरी सतह, फिर ये चौथी सतह, फिर ये चौथी सतह, ये देखिए ये पांचवी सतह है, और ये क्या है, ये बच्चों छठवीं सतह है, ये आपकी छठवीं सतह है। तो क्या सभी बच्चों को ये घन का खुला हुआ रूप दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे कि अगर हम घन को ओपन कर दें, तो 1 2 3 4, 4 सतह ऐसे आपको एक साथ दिखाई देंगी, और 2 सतह बच्चों, ये वाली सतह और ये वाली सतह इसके अगल बगल दिखाई देगी। तो क्या अगर मैं अब इसका फिगर ड्रॉ कर दूं, क्या अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ कर दूं बच्चों, तो आप सेटिस्फाई होंगे मेरे फिगर से? देखिए, ये देखिए, ये आपका क्यूब है, अगर मैं इसको बच्चों ओपन कर दूं, क्योंकि ये आपका बंद घन की आकृति है, अगर मैं खुला हुआ फिगर बनाऊं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 सतहें सीधे सीधे और 2 सतह आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो बच्चों जरा देखिएगा ध्यान से, ये आप देखिए, 1 2 3, ये 4, देखिएगा 1 2 3 4, और ये कहां लगा हुआ है, 3 के साथ बच्चों देखिएगा ये 5 लगा है, 3 के साथ ये 5 लगा है, और इसी 3 के साथ ये क्या लगा है, ये 6 लगा है। आ रही बात समझ में? तो आप लोगों को अब क्या समझना है कि इसमें कौन किसका विपरीत है और कौन किसका पड़ोसी है। यहां आप लोगों को यह सीख लेना है, कौन किसका पड़ोसी है और कौन किसका विपरीत है। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए आप लोग, अब मैं इसको फिर से बंद करने जा रहा हूं, फिर से बंद करने जा रहा हूं। देखिए, अब मैं इसको एक एक करके ओपन करूंगा और आप लोगों से पूछूंगा, बताइएगा। सूरज सर कमेंट ऑन कर दीजिए। अब एक एक करके आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग जरा बताइएगा कि कौन सी सतह विपरीत है और कौन सी सतह पड़ोसी है। तो सबसे पहले हम लोग विपरीत सतह की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए आप लोग, आप बताइए बच्चों, ये आप लोगों को एक सरफेस दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बताइए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, टॉप, ये टॉप है बच्चों। तो अगर ये टॉप है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा,
आप देख के बताइए, इस पर 1 लिखा है, अगर इस पर 1 लिखा है तो इसका विपरीत क्या होगा? आप बताइए, इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों? तो आप कहेंगे, ये देखिएगा, इस पर 1 लिखा है, देखिए मैं भी जरा देख लूं, इस पर 1 लिखा है और इसका जो विपरीत है बच्चों उस पर क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। मतलब 1 वाली सतह की विपरीत सतह कौन सी है? 3। 1 वाली सतह की विपरीत सतह कौन है? 3। तो आप कहेंगे 1 का अपोजिट क्या है बच्चों? 1 का अपोजिट थर्ड है। 1 का अपोजिट क्या है? 1 का अपोजिट थर्ड है। क्लियर है आप लोग? एक सतह 1 की विपरीत सतह कौन सी है? पूरा ही खुल गया। देखिए 1 का विपरीत क्या है? 3 है। क्लियर हो गया? 1 का विपरीत 3 सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जरा देखिएगा, अगर बच्चों मैं 1 वाले की बात अब छोड़ दूं, क्योंकि 1 का अगर 3 है तो 3 का 1 भी होगा, क्योंकि जब अगर 1 का विपरीत 3 है तो 3 का 1 होगा। क्लियर हो गए? अब जरा सोचिएगा, 1 3 का काम हो गया समाप्त। अब जरा बताइए, अब जरा आप लोग बताइए कि ये सतह आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये वाली सतह, इसको मैं ढक दे रहा हूं, इस पर क्या दिखाई दे रहा है? इस पर क्या दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे इस पर तो 2 दिखाई दे रहा है। और अगर इस पर 2 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अगर इस पर 2 दिखाई दे रहा है तो जरा देखिएगा, ये सतह ऐसे बंद होगी, ये सतह ऐसे बंद होगी, और अगर ये सतह ऐसे बंद होगी तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या दिखाई दे रहा है? इसके जस्ट अपोजिट में आपको 4 दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे 2 का विपरीत क्या होगा? 4। तो 2 का विपरीत क्या हो गया बच्चों? 4। तो आप कह सकते हैं 2 का विपरीत 4 हो गया। क्लियर? तो देखिएगा 1 का विपरीत क्या हो गया? ये देखिए 1 का विपरीत क्या हो गया? 3। और फिर 2 का विपरीत ये क्या हो गया? 4। देखिए देख लीजिए, सब कुछ खुल गया। 1 का विपरीत क्या? 3। 2 का विपरीत 4। और अब आप बताइएगा, ये जो सतह है 5, तो 5 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा बच्चों। तो आप ये कह सकते हैं कि 5 का विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत हो गया 6। आ रही बात समझ में? ये पूरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब आप जरा खुद देखिएगा, ये हमने बिल्कुल ओपन इस प्रकार से बच्चों क्यूब रखा है, हमने ओपन क्यूब रखा है, ये आपका फिगर है। तो आप कहेंगे इसको मान लीजिए आधार, ये तीसरा है, ये वाली सरफेस को यहां उठाया, इस वाली सरफेस को यहां उठाया, तो ये दोनों आमने सामने हैं कि नहीं? अगर ये दोनों आमने सामने हैं तो 5 का विपरीत 6 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। फिर आप कहेंगे कि 5 6 का काम हो गया, तो ये लीजिए, ये उठाया आपने किसको? 2 को। अगर ये 2 को उठाया तो 2 के सामने किसको उठाएंगे? आप कहेंगे अभी इस पे दिखाई दे रहा है कितना? 4। तो 2 के सामने ये 4 पड़ेगा, और 2 के सामने 4 पड़ेगा तो बच्चों अब सबसे ऊपर ढक्कन बंद होगा, तो ये जो ढक्कन बंद हो रहा है इसके सामने कौन पड़ेगा? 3। तो यहां पर 1 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा बच्चों। आ रही बात समझ में? तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप ये कहेंगे कि 1 की विपरीत सतह 3, 2 का विपरीत 4, और 5 का कितना हो गया? 5 का हो गया 6। पूरी बात आ रही समझ में? 5 का हो गया 6। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं विपरीत सतह की बात करूं, अगर मैं विपरीत सतह की बात करूं, विपरीत सतह, तो 1 का विपरीत क्या है? दोनों तरफ हमने एरो लगाया, 1 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 1। फिर देखिए 2 का विपरीत 4, और 4 का विपरीत 2। फिर 5 का विपरीत 6, और 6 का विपरीत 5। तो एक जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, आप जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो ये बच्चों आपको ये सतह दिखाई दे रही है, ये सतह, इसकी जो विपरीत वाली सतह है एकांतर क्रम पर है। देख सकते हैं आप लोग। देखिएगा, अगर इसका विपरीत जानना है कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे यहां देखिएगा, 1 का अंतर करिए, इसको छोड़ दीजिए। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो 1 का विपरीत क्या होगा? 1 छोड़ के अगला। 1 का विपरीत क्या होगा? 1 छोड़ करके अगला। फिर देखिएगा 2 का विपरीत पूछूं तो 2 का विपरीत क्या होगा? 1 छोड़ के अगला, 1 छोड़ के अगला। क्लियर? 5 का विपरीत क्या होगा? तो आप कहेंगे 5 का विपरीत 1 छोड़ के अगला, ये वाला विपरीत होगा। आ रही बात समझ में? चलिए बच्चों, फिगर बना लीजिएगा आप लोग, आप सभी बच्चे फिगर बनाते चले, मैं एक एक करके समझाते चल रहा हूं आप लोगों को। अब जरा देखिएगा, मैं विपरीत समझाने के लिए आप लोगों को मैं एक दूसरा फिगर बना रहा हूं, आप लोगों के लिए मैं दूसरा फिगर बना रहा हूं, और वहां पर मैं
वहां पर मैं देखिएगा 1 2 नहीं लिखूंगा और क्रम से नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं लेटर यूज कर ले रहा हूं। देखिए, ये देखिए, अगर मैं लिख लूं यहां पर ए, यहां पर बी सी डी और ये ई और यहां पर एफ। अब आप लोगों को बताना है कि किसका विपरीत कौन। अब आप लोगों को बताना है किसका विपरीत कौन, बताइए आप लोग। अब आप लोगों को बताना है कि किसका विपरीत कौन होगा, बताइए। विपरीत सतहें कौन कौन सी होंगी, विपरीत सतहें, कमेंट करके बताइए। विपरीत सतहें कौन कौन सी होंगी, कमेंट करके बताएं आप लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए डी का अपोजिट सरफेस क्या होगा, डी का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे डी का निकालना है तो एक छोड़ करके अगला देखेगा। डी का क्या हो गया, ए, डी का होगा ए। क्लियर। चलिए फिर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए सी का क्या होगा, तो आप कहेंगे सी का एक छोड़ के क्या होगा, ई, तो सी का हो गया ई। और बच्चों बताइए यफ का क्या होगा, यफ का हो जाएगा बी। यफ का क्या होगा, यफ का होगा बी, यफ का हो जाएगा बी। आ रही बात समझ में? सभी बच्चों का बिल्कुल सही आ रहा आंसर। आप सभी बच्चे बहुत मजबूती के साथ पढ़ रहे हैं। जो बच्चे शुरू से लेके लास्ट तक बने रहेंगे मेरे साथ, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी बच्चों आपका ये स्टार्टिंग है, अभी आपका पहले दिन ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो जो मुख्य जो बेसिक बातें हैं उसको आप जरा ध्यान से सीख लीजिए। उसके बाद फिर हम आएंगे जब टॉपिक पे, तो सारी चीजें खुद ही क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए, सबका क्लियर है? एफ का बी, सी का ई और डी का ए। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे हेडिंग लिखिएगा, आगे हेडिंग लिखिएगा पड़ोसी सतहें। चलिए अब ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब आप लोगों को बच्चों ये समझना है कि किस सतह की कौन सी सतह है पड़ोसी सतह है। ब्लू बहुत डार्क हो गया है, अब तो सही है बच्चों? ठीक है, व्हाइट पे कुछ देर देख लीजिए आप लोग, रंग बिरंगा देखने का मौका मिलेगा आप लोगों को। देखिएगा, पड़ोसी सतहों की अगर मैं बात करूं तो अब आपको यह समझना है कि कौन सी सतह किसकी पड़ोसी है, और मैं आपको यह भी समझाने वाला हूं कि क्यों पड़ोसी सतह है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी आप लोगों ने एक फिगर ये पढ़ा था, अभी आप लोगों ने एक फिगर ये पढ़ा, देखिए ये आपका घन का खुला हुआ रूप था, 1 2 3 4, फिर ये देखिए ये 5 और ये क्या था 6। मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3 4, ये 5 और ये क्या था 6। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों आप लोग, अगर मैं इसी फिगर को थोड़ा सा रोटेट कर दूं, रोटेट करने का सीन क्या है जरा देखिएगा। आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे फिगर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को थोड़ा सा फिगर रोटेट कर देना है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा फिगर रोटेट कर दूं तो ये फिगर आपका ऐसे बन सकता कि नहीं, ये फिगर आपका ऐसे हो सकता है। ये फिगर आपका कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ये फिगर आपको 1 2 3 4 ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसी फिगर को इस प्रकार से रोटेट कर दूं, देखिए स्लो मोशन में मैंने रोटेट करके दिखाया, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से सीध में दिखाई देगा और 5 ऊपर और 6 नीचे दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए बताइए, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। मैंने यहां पर इसको ग्रीन कर दिया है,
दिखाई दे रहा आप लोगों को? चलिए देखिए, तो जो बच्चों आप लोगों को ये 4 क्रम से सतहें दिखाई दे रही थी और इधर 5 और इधर 6 दिखाई दे रहा था, अगर मैं इसको इस प्रकार से रोटेट कर दूं तो ये 4 सतह इस प्रकार से दिखाई देगी और फिर ऊपर 5 और नीचे 6 दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए, तो ध्यान दीजिए आप लोग, अब मैं इसी फिगर को रोटेट करने जा रहा हूं। अब मैं इसी फिगर को रोटेट करने जा रहा हूं, ये देखिएगा ध्यान से। 1 2 3 4 सतह ये हो गई और ये हो गई आपकी 5वीं सतह और ये हो गई आपकी 6वीं सतह। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 और ये कितना 6। आ रही बात समझ में? तो विपरीत तो सभी बच्चों को पता चल चुका होगा कि 1 का विपरीत क्या है? 1 का विपरीत है 3, 2 का विपरीत कितना है 4 और 5 का विपरीत कितना है? 5 का विपरीत है 6। आ रही बात समझ में? ये बात आप सभी बच्चों को पता चल चुकी होगी, लेकिन हमें अब विपरीत नहीं पढ़ना है, हमें अब पढ़ना है पड़ोसी सतह। हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है बच्चों पड़ोसी सतह। तो देखिएगा ध्यान से, पड़ोसी सतह सीखने से पहले आपको यह समझना होगा कि पड़ोसी सतह किसको कहते हैं बच्चों, और पड़ोसी सतहें कितनी होती हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, आप ये कहेंगे कि यहां देखिएगा, ये मुझको बॉक्स दिखाई दे रहा है और इसमें इस वाली सतह, जो ये वाली सतह है जिस पर 1 लिखा है, इसकी केवल एक सतह विपरीत है और वो सतह कौन सी है? 3 नंबर वाली। तो 1 का विपरीत कितना है? 3। तो अगर 1 का विपरीत 3 है, इसका मतलब केवल जो तीसरी सतह है, मतलब जिस सतह पर 3 लिखा है, केवल वो वाली सतह इस सतह से नहीं जुड़ी है, उसके अलावा सभी सतहें इससे जुड़ी हैं। आप जरा खुद देख लीजिए। आप जरा बताइएगा, अगर मैं इस सतह की बात करूं, तो इस सतह से बच्चों जरा देखिए, ये वाली सतह जुड़ी है कि नहीं? आप बताइए, ये सतह जुड़ी है कि नहीं? आप कहेंगे जुड़ी है। अगर मैं आपसे पूछूं ये सतह जुड़ी है कि नहीं, तो ये भी जुड़ी है। और ये वाली सतह जुड़ी है कि नहीं, तो आप कहेंगे ये भी जुड़ी है और ये वाली सतह भी जुड़ी है। तो चूंकि बच्चों 1 नंबर वाली सतह से केवल तीसरी सतह नहीं जुड़ी है और बाकी सभी सतहें ज्वाइंट हैं, तो इसका मतलब जो जो सतहें इससे जुड़ी हैं वो सब क्या हैं? सब पड़ोसी हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 का पड़ोसी कौन होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का पड़ोसी कौन होगा, 1 का पड़ोसी, तो बताइए 1 की पड़ोसी सतह कौन सी होगी? आप कहेंगे कि 1 का विपरीत क्या है? 3। तो 3 को छोड़ दीजिए। अगर हम 3 को छोड़ दें तो कौन कौन बचा है? 2 5 6 और 4। तो 1 की पड़ोसी सतहें कौन सी होंगी? तो आप कहेंगे 2, उसके बाद 5 6 और 4। इतनी सतहें बच्चों ये क्या है? पड़ोसी हैं। सतह 1 की पड़ोसी सतह है। आ रही बात समझ में? आप कहेंगे कि बताइए ये वाली सतह कैसे पड़ोसी है भाई? तो आप जरा खुद देख लीजिएगा। अगर मैं आपको ये फिगर दिखाऊं, ये फिगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, देखिए ये फिगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर बच्चों मैं देखूं, आपसे कहूं कि बताए जो 1 जिस पर लिखा है, इस वाली सतह से कौन कौन सी सतह जुड़ी है? तो आप बताइए क्या 1 से 2 जुड़ा है कि नहीं? 2 तो जुड़ा है, 1 और 2 जुड़ा है। क्लियर? आप कहेंगे 1 से 2 जुड़ा है तो 2 क्या है? पड़ोसी है। लेकिन आप बताइए, क्या अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो क्या ये वाली सतह जिस पर 6 लिखा है, जिस पर 6 लिखा बच्चों, ये वाली सतह ऐसे आकर के जुड़ेगी कि नहीं? ये वाली सतह आकर के जुड़ेगी। जिस पर 4 लिखा है वो सतह ऐसे आके जुड़ेगी और जिस पर 5 लिखा है वो भी सतह आकर के जुड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि सभी सतहें इससे आकर के जुड़ रही कि नहीं? सभी सतहें जुड़ रही हैं। तो 1 की पड़ोसी सतह कौन सी होगी? 2 5 6 और 4, ये चारों सतहें पड़ोसी हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि विपरीत को छोड़ दीजिए, विपरीत सतह को छोड़ दीजिए,
तो विपरीत को छोड़ने पर जो सतहें बच जाएंगी वो सबकी सब पड़ोसी हैं। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। एक का विपरीत क्या है? 3, तो 3 को छोड़िए, क्या बचा? 2, 5, 4, 6, ये सब पड़ोसी होगा। आप जरा देखिएगा, 2 का पड़ोसी, 2 का पड़ोसी, 2 का पड़ोसी कौन नहीं हो सकता? तो आप कहेंगे कि केवल 2 का जो अपोजिट 4 है वही नहीं हो सकता, बाकी सब होंगे। तो आप बताइए कौन कौन होगा 2 का पड़ोसी? तो आप कहेंगे कि 2 का पड़ोसी केवल 4 नहीं होगा, बाकी सब होंगे। कौन? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 6 होगा। आ रही बात समझ में? चलिए आगे जरा देखते हैं। 3 का पड़ोसी, 3 का पड़ोसी, 3 का पड़ोसी, 3 का पड़ोसी कौन कौन है? तो आप कहेंगे 3 का विपरीत 1 है, 1 को छोड़ दीजिए, क्या क्या बचा? अगर 1 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 2, 5, 6 और 4, ये बच रहा है। ये सब क्या है? पड़ोसी। अब आप जरा बताइएगा 4 का पड़ोसी कौन कौन होगा? 4 का पड़ोसी, 4 का पड़ोसी, तो आप कहेंगे कि 4 का विपरीत कौन है? 2, 2 को छोड़ दीजिए, क्या बचा? 1, 3, 5, 6। चलिए 5 का पड़ोसी कौन होगा? तो 5 का विपरीत 6 है, 6 को छोड़ दीजिए तो 1, 2, 3, 4। और 6 का पड़ोसी, 6 का विपरीत कौन है? 5, तो 5 को छोड़ दीजिए तो 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गए? पड़ोसी हो गए। आ रही बात समझ में? अब एक बार आप लोग देख लीजिए, और कहीं आपको डाउट लग रहा हो कि कौन किसका पड़ोसी है, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो बताइए, मैं आप लोगों को क्लियर फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अभी मैं विशेष पड़ोसी वाली सतहों के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूं। ठीक है, विशेष मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डाइस के चैप्टर में बच्चों इस पर विशेष चर्चा होगी। अभी आपको केवल सामान्य जानकारी रखना है। आ रही बात समझ में? चलिए अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, अगर आपको यह समझ में आ गया तो एक चीज आप ये कह सकते हैं कि अभी आप लोगों ने जो फिगर ये बनाया था, जो आप लोगों ने ये फिगर बनाया था 1, 2, 3, 4, देखिएगा 1, 2, 3 और 4, और ये सतह थी 5 और ये सतह थी 6। चलिए अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि बताइए 5 और 6 कैसी सतह हैं, तो आप कहेंगे कि 5 और 6 अपोजिट सरफेस है। और अगर बच्चों ये दोनों अपोजिट सरफेस है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का पड़ोसी कौन होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा, 5 का पड़ोसी 2 होगा, 5 का पड़ोसी 3 होगा, 5 का पड़ोसी 4 होगा। तो 5 बच्चों इन चारों सतह का पड़ोसी है। सेम उसी प्रकार से 6 का पड़ोसी 1 है, 6 का पड़ोसी 2 है, 3 भी है और 4 भी है। तो अगर बच्चों ये 5 और 6 इन चारों की पड़ोसी सतह हैं, तो हम दूसरा एक फिगर ड्रॉ करने जा रहे हैं। और वो फिगर क्यों ड्रॉ करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 1, 2, 3, देखिएगा 1, 2, 3, 4। और अगर हम बच्चों इस प्रकार से फिगर ड्रॉ कर लें, और इस प्रकार से फिगर ड्रॉ कर लें, और यहां दिखा दें 5, यहां दिखा दें 6, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यहां से लेकर के यहां तक आपने 5 को क्यों दिखाया? तो बच्चों हमने इसलिए दिखाया क्योंकि ये 5 सबकी पड़ोसी है। तो आगे जब हम लोग फिगर में काउंट करेंगे कोना किनारा, तो इसकी काफी हेल्प मिलेगी। 5 का पड़ोसी 1, 2, 3 और 4, चारों सतहें इसकी क्या है? पड़ोसी हैं। सेम उसी प्रकार से 6 का पड़ोसी कौन है? 6 का पड़ोसी 1, 2, 3, 4, ये चारों सतहें उसकी पड़ोसी हैं। तो ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ये वाला फिगर भी बना लीजिएगा। और अगर आपने ये फिगर बना लिया तो देखिए 2 लोगों का पड़ोसी तो आपको याद ही हो गया। कैसे भाई? 5 का पड़ोसी कौन? तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4। 6 का पड़ोसी कौन? 1, 2, 3, 4। क्लियर भाई? अब देखिएगा, अब आप कहेंगे कि 2 का पड़ोसी कौन? तो 2 का विपरीत 4 है, 4 को छोड़ दीजिए, क्या बचा? 1, 3, 5, 6। क्लियर? आपसे पूछूं 3 का पड़ोसी, आप कहेंगे 3 का पड़ोसी, तो 3 का विपरीत 1 है, 1 को छोड़ दीजिए, क्या बचा? 2, 5, 6, 4, तो ये हो गया पड़ोसी।
फिर आपसे पूछूंगा कि बताइए एक का पड़ोसी, तो आप कहेंगे 3 को छोड़ दीजिए, 5, 6, 2 और 4। तो यहां एक समस्या आएगी, अभी वो समस्या मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। यहां बच्चों ये समस्या आएगी, अगर मैं आपसे कहूं कि एक का पड़ोसी क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 नहीं होगा, बाकी 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा और ये 4 होगा। तो आप कहेंगे सर ये देखिए 2 तो हमें बगल में दिखाई दे रहा है तो पड़ोसी है, 5 भी दिखाई दे रहा है तो ये भी पड़ोसी है, 6 भी दिखाई दे रहा है तो पड़ोसी है, लेकिन ये 4 इतनी दूर दिखाई दे रहा है, ये कैसे पड़ोसी है भाई? एक का पड़ोसी 4, ये कैसे पड़ोसी है? इसको हमें समझाइए। बहुत सारे बच्चों का ये क्रॉस क्वेश्चन रहता है। तो देखिएगा बच्चों, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि एक जो सतह ये है, इसका ये वाला सतह कैसे पड़ोसी है, ये वाली सतह कैसे पड़ोसी है। तो बच्चों देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम 4 को यहां पर लगा दे रहे हैं, ये देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हम 5 और 6 को नहीं लगा रहे हैं। ये देखिए ये 2 है और ये 4 है, 2 के विपरीत 4 है बच्चों। अगर 2 के विपरीत 4 है तो जिस सतह पर 1 लिखा है, ये वाली सतह बच्चों यहां देखेगा ज्वाइंट हो रही है ऊपर आकर के, तो क्या इस 4 वाली सतह से जुड़ रही है कि नहीं? इस 4 वाली सतह से बच्चों आकर के जुड़ रही है। ये देखिए ये जो 1 लिखा है, ये लास्ट में चौथी सतह से आकर के जुड़ेगा, इसलिए 1 का पड़ोसी 4 है। ये देखिएगा 1 का पड़ोसी क्या है, 4 है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि 1 का पड़ोसी 4 कैसे, तो ये डाउट क्लियर कर लीजिए। ये देखिएगा यहाँ 1 और यहाँ है 4, ये फिगर ऐसे हुआ और ये फिगर देखिएगा आकर के यहाँ पर जुड़ रहा है, तो 1 का पड़ोसी 4 होगा। आ रही बात समझ में? चलिए अब देखिए आप लोग, अब मैं आपको एक नीट एंड क्लीन फिगर बना रहा हूं और वहां आप लोगों से पूछूंगा कुछ क्रॉस क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा कि कौन सी सतह कैसी है। चलिए ये देखिए, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग बताइएगा। मैं 2 सतहों का नाम लूंगा, आप लोगों को यह बताना कि वे सतहें पड़ोसी होंगी, वे सतहें पड़ोसी होंगी कि विपरीत होंगी। चलिए बताइएगा आप लोग। चलिए बताइए भाई आप लोग, अब आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। बताइए 1 और 3 कैसी सतह हैं, 1 और 3 कैसी सतह हैं भाई? तो आप कहेंगे 1 और 3 कैसी सरफेस है? ये अपोजिट सरफेस है बच्चों, ये क्या है? अपोजिट सरफेस है। 1 और 4, 1 और 4 कैसी सरफेस है? 1 और 4, तो आप कहेंगे कि जब हम फिगर को बंद करते हैं, यहां देखेगा, इसको अगर हम बेस मान लें, अगर इसको हम बेस मान लें तो ये वाली सतह ऊपर उठ के आएगी, ये वाली सतह ऊपर उठ के जाएगी, ये वाली सतह यहां जाएगी, ये वाली सतह यहां जाएगी और ढक्कन सबसे ऊपर बंद होता है। तो ढक्कन जब बंद होगा तो 4 से मिलेगा कि नहीं बच्चों? तो
तो जो ये वाली सतह है और ये किनारे वाली सतह हमेशा पड़ोसी सतह होंगी। तो यहां बच्चों देखिए 1 और 4 क्या है, 1 और 4 है पड़ोसी, मतलब एडजेसेंट सरफेस। चलिए 2 और 6 क्या है, 2 और 6 क्या है, एडजेसेंट है बच्चों। चलिए 5 और 6 क्या है, 5 और 6 अपोजिट है। 4 और 1 क्या है, 4 और 1 सबसे फर्स्ट सबसे लास्ट हमेशा क्या होगा, एडजेसेंट होगा बच्चों। चलिए 4 और 3, 4 और 3 क्या है, पड़ोसी सतह हैं। 4 और 2 क्या है, 4 और 2 अपोजिट सरफेस है। 6 और 3 एडजेसेंट सरफेस है। 6 और 4 क्या है बच्चों, एडजेसेंट सरफेस है। 6 और 1 क्या है, एडजेसेंट सरफेस है। यहां देखिए 3 और 6 ये भी क्या है, एडजेसेंट सरफेस है। 5 और 6 अपोजिट सरफेस है। 4 और 2 अपोजिट सरफेस है। आ रही बात समझ में? चलिए कमेंट दिखाइए बच्चों का कमेंट दिखाइए। चलिए आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, पता भी नहीं चल पा रहा कि कौन किस में क्या आंसर दिया है। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि मैंने जितने भी आप लोगों को ये पॉइंट्स दिखाए हैं, इसमें पड़ोसी सतह और विपरीत सतहों की हमने चर्चा किया है। अगर आपको किसी भी सतह में डाउट लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये क्यों पड़ोसी है, तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग ये पूछ लीजिए कि क्यों पड़ोसी सतह है। अगर किसी भी सतह में आपको डाउट लग रहा हो कि ये सतह पड़ोसी सतह है तो क्यों है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जावेद कह रहे हैं क्लियर हो गया, सरोज भी कह रहे हैं क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम। चलिए क्लास बच्चों बस 6 मिनट की बची है। आप लोगों को जो कुछ भी पूछना हो पूछ लीजिए। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, अब आगे अगली हेडिंग लिख लीजिएगा कल के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अब कल के लिए हेडिंग लिख लीजिएगा खुले हुए घन में कोना किनारा। खुले हुए घर में कोनों किनारों की संख्या खुले हुए घन में कोनों और किनारों की संख्या ज्ञात करना। अब आप लोगों को यह देखना पड़ेगा कि अगर हम घन को ओपन कर दें, खोल दें, तो कहां पे कोना बनेगा, कहां पर किनारा बनेगा। आ रही बात समझ में? आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है जो मैं कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और उसके बाद आप लोगों का टाइप 1 स्टार्ट हो जाएगा। और जिन बच्चों को अभी शीट नहीं प्राप्त हो पाई है क्यूब की, आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें @वसीम सर द स्पीड 9000। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों इसका लिंक भी है, ठीक है, इसका लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट बच्चों यहां पहुंच जाएंगे। और अगर आप लिंक पर नहीं जाना चाहते हैं, सीधे टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ये टेलीग्राम चैनल बच्चों ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको क्यूब की शीट प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, जिसको मैं कल से पढ़ाने वाला हूं। और इस नाम से बच्चों बहुत से फर्जी भी बने हुए हैं टेलीग्राम चैनल, जिस पर आपका 6.8 के सब्सक्राइबर होंगे बच्चों। आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। अब आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि कैसी लगी मेरी क्लास, समझ में आ रहा कि नहीं आप लोगों को। आज पहले दिन की क्लास थी तो पूरी मजबूती के साथ हमने आपको बस क्यूब के बारे में सारी चीजों को समझाया कि क्यूब क्या होता है,
सतहें क्या होती हैं, फलक किसको कहते हैं, किनारा क्या होता है, कोना क्या होता है, कोना कैसे बनता है, किनारा कैसे बनता है, और घन का खुला हुआ रूप क्या है, खुले हुए रूप में कौन अपोजिट है, कौन एडजेसेंट है, ये सारी चीजें आपको हमने समझाया है। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसी प्रकार प्यार स्नेह सम्मान के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेरी क्लास हर रात 9 बजे आप देखा करिए लीबोलन ऐप पर। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।